morning, students. I welcome you to my class. Today I will teach you tenses. टेंस क्या होते हैं? टेंस मीन्स टाइम। टाइम को उर्दू में ज़माना कहते हैं। टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। दे शो व्हेन द वर्क इज़ डन, कि कब काम जो है वो किया गया है। Broadly there are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. present tense को उर्दू में बोलते हैं ज़माना हाल, past tense ज़माना माजी, future tense ज़माना मुस्तक़बिल. Now they are further divided into four aspects: simple or indefinite tense, continuous or progressive, perfect continuous. सिंपल जो अभी हो रहा है, दैट मीन्स इसकी एग्जांपल है आई गो टू स्कूल. कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव जो काम चल रहा है, आई एम गोइंग टू स्कूल. परफेक्ट मतलब काम जो है अभी अभी ख़त्म हुआ है, आई हैव गॉन टू स्कूल. परफेक्ट कंटिन्यूस जो काम पहले से हो रहा है और अभी भी चल रहा है, पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल. नाउ वी विल कंबाइन थ्री टेंसेस with the four aspects: present indefinite or simple tense, present continuous, present perfect tense, present perfect continuous tense. The important points which you have to keep in mind: in the present tense, if the subject is I, you, we, they, with the verb we do not use s or es, like I play, you work, we go, they eat. And if in the present tense, if the subject is he, she, it, the verb we use with the verb s or es. For example, he plays, she works, he goes, it eats, etc. These are the points which you have to remember. Helping verbs: present tense, do, does, is, am, are, has or have. In the past tense, we use helping verb did, was, were, had. In the future tense, we use will, shall plus be, will, shall plus have. Now we will discuss present tense in detail. First, present simple. It is used to denote work done on the daily basis, यानी कि हैबिट बता रही है. एसेरेटिव सेंटेंस. एसेरेटिव सेंटेंस हम जानेंगे कि एसेरेटिव सेंटेंस होता क्या है. एसेरेटिव सेंटेंस, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होता है बोलते हैं, जिसमें स्टेटमेंट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस वगैरह एक्सप्रेस होती हैं. इसके रूल है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल. ही के साथ एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस एस लगता है. शी गोज़ टू स्कूल. अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट गो टू स्कूल,
We do not go to school. He does not go to school. She does not go to school. Now interrogative sentence. Interrogative sentence का रूल है do, does प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो रूल्स हैं ये रूल्स आपको ज़बानी याद होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डज ही गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल। नाउ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिनिश्ड। सेकंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने के लिए सेंटेंस में रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, रहा हूँ जो है इसकी पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो कुछ एक्शन जो है वो अक्कर हो रहा है। जैसे इसकी एग्जांपल आई एम स्पीकिंग और आई एम टीचिंग। एसरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। नाउ नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट हो, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आप जितनी भी इसकी एग्जांपल, जितने भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपको बेनिफिट होगा। अब हम इंटरोगेटिव की सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन पूछता है। रूल इसका इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, एम आई गोइंग टू स्कूल, इज ही राइटिंग ए लेटर, आर यू गोइंग टू स्कूल। नाउ here we end with the present continuous tense. Now we will begin with present perfect tense. Present perfect tense, it is used to show an action that started in the past and has just finished. जो कि काम जो है पास्ट में शुरू हुआ था, सुबह शुरू हुआ था और अभी ख़त्म हो गया, अभी ख़त्म हुआ है, उससे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एसरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं हम, तो इसमें रूल्स क्या क्या हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम वर्ब एक लेंगे गो, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म इसकी गॉन। फॉर एग्जांपल, आई हैव गॉन टू स्कूल, वी हैव गॉन टू स्कूल, यू हैव गॉन टू स्कूल, ही हैज़ gone to school, he has written a letter. नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, शी हैज़ नॉट रिटन ए लेटर। सो नाउ we will discuss the interrogative sentence. Rule has or have plus subject plus third form of the verb plus object. For example, has she written a letter, has she gone to school, have I gone to school. Now we will discuss present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense, this tense shows the action which started in the past, जो कि past में शुरू हुआ था and is still continuing, और अभी भी चल रहा है। वो काम जो माजी में शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं।
एसरेटिव सेंटेंस इसका रूल सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, you have been going to school, we have been going to school, he has been going to school, she has been going to school. नेगेटिव सेंटेंस इसका रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, I have not been going to school, we have not been going to school, they have not been going to school, he has not been going to school, she has not been going to school. These are all examples. Interrogative sentence rule has or have plus subject plus been plus first form of the verb plus ing plus object. For example, have I been going to school? Has he been writing a letter? Have you been going to school? Now, important point, use of for and since. We often use for and since with the present perfect tense. They are also used with present perfect continuous tense. अब फार कहाँ इस्तेमाल होता है? फार इज़ यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम. फार इज़ यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम. और सिंस जो है, सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम. तो फार कहाँ? 10 मिनट्स, 6 मंथ्स, 3 ईयर्स, 3 डेज एट्सेट्रा. इसकी एग्जांपल है आई हैव बीन हियर फॉर 10 मिनट्स. ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव बीन हियर फॉर 10 मिनट्स. आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ये मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको पहचानना है, ठीक है. और इसके स्पेलिंग बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंगली आपको फिल करनी है वो. तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि कौन सा टेंस कैसे है, क्या है, इसके रूल्स का पता होना चाहिए. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है. अब सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे 7 PM मंडे May 2019 एट्सेट्रा. इसकी एग्जांपल है आई हैव बीन हियर सिंस 7 o'clock. आई हैव बीन हियर सिंस 7 o'clock. तो ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव बीन वॉचिंग TV सिंस 8 PM. आई हैव बीन वॉचिंग TV सिंस 8 PM. ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. So we end here. In the next video we will discuss past tense. Thank you.